सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मंगलवार देर शाम प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फैसला लेते हुए ऊर्जा विभाग में भारी फेरबदल किया। सरकार ने यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार और यूजेवीएनएल के एमडी संदीप सिंगल समेत उन सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया है जो सेवानिवृत्त के बाद सेवा विस्तार पर चल रहे थे। प्रमुख सचिव ऊर्जा और मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब गजेंद्र सिंह यूपीसीएल के और अजय कुमार सिंह यूजेवीएनएल के नए प्रबंधक निर्देशक होंगे। इसके साथ ही यूपीसीएल के निर्देश परियोजना अजय कुमार अग्रवाल को भी पद से हटा दिया गया है। सरकार के सख्त रुख से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के शीशम झाड़ी स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज मैंने श्री श्री गुरुदेव रविशंकर से मार्गदर्शन प्राप्त किया है। वे धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में कई सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को सही रास्ते पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। लाखों लोग उनके द्वारा प्रेरित होकर समाज सेवा में लगे हैं। मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि देशभक्ति के साथ समाज के लिए काम करें। सर, आज आश्रम में निजी दौरे पे आप यहाँ पर देखिए, आज श्री श्री गुरुदेव रविशंकर जी से भेंट हुई है और उनका मार्गदर्शन लिया है। वो धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में अनेक सामाजिक कार्यों को उनके द्वारा लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। लगातार लोगों को अच्छे मार्ग पर लाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर लाखों लाखों लोग आज उनसे प्रेरणा पाकर काम कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड से आपका बड़ा लगाव है, आते रहते हैं, बीच में भी आते हैं और उनका आना हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक भी है और बहुत सारी बातें गुरुदेव से जीवन पद्धति के बारे में, जीवन जीने के बारे में तमाम हमारे जो नौजवान युवा हैं वो राष्ट्र प्रेम उनके अंदर जागृत हो और समाज के क्षेत्र में काम करें। तमाम प्रकार की जो आज बुराइयां हैं, नशा है, गलत आदतें हैं, उनको छोड़कर अपने जीवन को सुंदर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो गुरुदेव से हमने कहा आगे भी उनका आना होगा और यहाँ भी हमारे जो जेल हैं, नौजवान युवा हैं, उनके बीच में भी उनका आगे आकर जो है मिलना होगा, संबोधन होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉल ऑफ देहरादून में बहुचर्चित फिल्म द केरला स्टोरी 2 देखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में समाज में हो रही संवेदनशील घटनाओं को सामने लाकर लोगों में जागरूकता पैदा करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक समरसता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू कर ऐतिहासिक पहल की है। साथ ही राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आगामी चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी इन दिनों युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। विभाग के कई टीम लगातार यात्रा मार्ग का बारीकी से निरीक्षण कर रही है। लोक निर्माण विभाग में सचिव पंकज पांडे ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इन तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रही है। इसी कड़ी में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कई सड़कों की किसी भी खामी को समय रहते दुरुस्त किया जाए। विभाग का लक्ष्य है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी प्रमुख मार्गों की मरम्मत और सुरक्षा मानकों को पूरा कर लिया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हाल ही में आयोजित इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। देखिए, चारधाम यात्रा अप्रैल के तीसरे हफ्ते में शुरू हो रही है। उसके लिए हम लोग बैठक कर चुके हैं 2 बार और मैं खुद गंगोत्री के रूट पे जाके आया हूँ अभी और हमारे अपर सचिव
बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम के रूट पे आए हैं। तो इसमें रोड में निश्चित रूप से अभी भी कुछ समस्याएं बची हुई हैं, क्योंकि अभी जब विधानसभा सत्र था तो बहुत सारे लोग भी गए थे, इस रूट से भी गए थे और हमारी टीम भी गई थी, तो उन्होंने भी ये बताया कि कुछ जगहों पे अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। जो लास्ट ईयर जहाँ पे मेजर लैंडस्लाइड आए थे वहां पे भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं अभी, तो उसको लेके निर्देश दिए गए हैं और कल मैं इसकी फिर से एक बार समीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यात्रा से पहले पहले पूरा रोड सही होना चाहिए, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो उसको हैंडल किया जाएगा और रोड जो भी बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको बढ़िया मिले, आरामदायक सफर रहे, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी कमी मिली है अभी तक हमको, इसको हम लोग अगले 1 महीने के अंदर पूरा करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा परिसीमन को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। चर्चा है कि प्रदेश की 17 सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की सीटों के अस्तित्व पर संकट है। वहीं पर इस मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल ने बड़ा बयान दिया है। चुफाल का कहना है कि परिसीमन केवल जनसंख्या नहीं बल्कि भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि उत्तराखंड का गठन ही पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए हुआ था, इसलिए भौगोलिक क्षेत्रफल को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। ये अब बात कर रहे हैं परिसीमन की, यह परिसीमन हो, आप किस तरीके का परिसीमन चाहते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से या पब्लिक के हिसाब से? उत्तराखंड राज्य की मांग उठी, कहाँ से उठी? विशेषकर पर्वतीय जनपदों से आवाज उठी, वहीं से शुरू हुआ। फिर उसमें धीरे धीरे उधम सिंह का भी मिल गया, फिर हरिद्वार को भी प्रदेश सरकार ने भी कहा, केंद्र से उत्तर सरकार ने कहा कि भाई हरिद्वार को कुल्लू को मिलाओ, तो कुल्लू को मिलाओ, तो फिर रुड़की को भी मिलाओ वाली बात आई, तो सब लोगों का भी सहयोग रहा। तो उत्तराखंड का जो इस समय की मांग थी, मांग के हिसाब से जो परिसीमन है भाई उस क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए। आपके 25,000 में भी तो आपके पूर्वोत्तर राज्यों में विधानसभा बनी है, 25,000 में भी तो ये क्यों सोते हैं? हमारे यहाँ तो 50, 60, 70 हजार से ज्यादा वोटर है, ऐसा तो है। इसलिए क्षेत्रफल के हिसाब से होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं उत्तराखंड राज्य बनने का। सारा मैदान को आ जाएगा तो अभी क्या रहेगा? फिर विधानसभा, एक विधानसभा तो हमारे पास है, विधानसभा जब बढ़ेंगी तो बजट भी बढ़ेगा, विधानसभा की वाइज तो बजट आता है। तो उसके विधानसभा बड़ी थी तो पहले तो बजट बढ़ा था, आज हमारे राज्यसभा के जो सदस्य 3, तो केंद्र का बजट भी तो हमको मिल रहा है, तो उसी हिसाब से विधायकों का भी बजट होगा। तो उत्तराखंड में तो विशेषकर जो यहाँ की नीड बनी ना अपना, उसका भी हमने सुझाव दिया, अपनी सरकार है, आप क्षेत्रफल के हिसाब से बजट क्यों नहीं आवंटित? बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने नैनीताल जिले का दौरा कर विकास कार्य की समीक्षा की। उन्होंने भावाली, रातीघाट बाईपास और विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, आगामी पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले बाईपास मार्ग पर यातायात हर हाल में सुचारू किए जाए। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के खुलने से कैंची धाम में लगने वाले भीषण जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने नैनीताल माल रोड में भू कार्यों का भी जायजा लिया, पार्किंग व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया है। ये पीडब्ल्यूडी द्वारा एक तो पार्किंग बनाई जा रही है, प्लस बाईपास का निर्माण हो रहा है। कोशिश ये है कि जो मेला लगता है बाबा का जून में, उसके पहले हम बाईपास को चालू करने के लिए निर्देशित किया गया है पीडब्ल्यूडी को, और पार्किंग भी मिनिमम जितना हो सकता है उतना वो उसके पहले स्टार्ट कर दें। अभी इनके साथ साइट इंस्पेक्शन भी किया गया जो बाईपास बन रहा है, प्लस ये पार्किंग का भी देखा गया। तो इसमें जो पार्किंग की फैसिलिटी प्लस जो इसकी एंट्री एग्जिट है वो कैसे स्मूथन हो सकती है, वो कंसर्न एजेंसी जैसे पुलिस, पीडब्ल्यूडी, एडमिनिस्ट्रेशन मिलके उसको सुविधाजनक बनाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड प्रगतिपुरम स्थित शिक्षण संस्थान में छात्र छात्रा और स्टाफ को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता अभियान के दौरान फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने आग से बचाव के व्यवहारिक तरीके सिखाए। साथ ही साथ मुख्य वक्ता फायर अधिकारी सुनील दत्त तिवारी ने छात्रों को बताया कि आपात स्थिति में घबराने के बजाय संयम बरतना और
एग्जिस्ट प्लान का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान परिसर में एक मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया, जिसमें कृत्रिम आग बुझाकर अग्निशमन उपकरणों के इस्तेमाल का जीवंत प्रदर्शन किया गया। संस्थान के प्रबंधन के अनुसार इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और भविष्य की किसी भी अनहोनी के लिए तैयार करना। कार्यक्रम के समापन में सभी को अग्नि सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत अल्मोड़ा के हवाला बाग में एक भव्य बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में संपन्न इस शिविर में जन समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। आयोजन के दौरान प्राप्त 54 शिकायतों में से आपको 40 से अधिक जो है निस्तारण तत्काल कर दिया गया। मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि एक ही शिकायत दोबारा सामने आई तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। शिविर के माध्यम से 739 लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी पहुंचाया गया। देखिए, आज जो है जन जन की सरकार जन जन के द्वार लगातार निर्बाध तरीके से 2-3 माह से हर नया पंचायत स्तर पर गतिमान है और आज सल्ला रोटेलर में जन जन की सरकार जन जन की द्वार कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जहां मुझे भी प्रतिभाग करने का अवसर मिला। और यहां पर हमारे चाहे वो बाल विकास हो, पशुपालन हो या स्वजल हो, जल निगम हो या PWD डिपार्टमेंट हो, समाज कल्याण हो, ऐसे कई सारे राजस्व विभाग हो, कई सारे विषय यहाँ पर आए और निश्चित रूप से उन विषयों के साथ में संबंधित अधिकारी और संबंधित शिकायतकर्ता दोनों को ही आमना सामना कराते हुए स्वयं उनकी मध्यस्थता करते हुए समस्या का समाधान करने के लिए उचित दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को दिया गया है। और मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए आम जन को बड़ा संतोष होता है, क्योंकि वो अपने मन की संपूर्ण बात यहाँ पर कहते हैं, अपने चाहे विधायक जी की उपस्थिति में कहते हैं, चाहे वो अपने मंत्री जी की उपस्थिति में कहते हैं, जिन जनप्रतिनिधियों से वो जुड़े होते हैं उनकी उपस्थिति में कहते हैं, तो वो बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात कहते हैं और अधिकारी उसको गंभीरता से सुनते भी हैं और उसका निस्तारण के लिए उनकी बाध्यता बनती भी है। बढ़ते खबरों की ओर। उत्तराखंड में आगामी चुनावी वर्ष से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं की प्रगति को लेकर सचिवालय में अहम समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चेकिंग, आपको बता दें, चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा की गई कुल 4,332 घोषणाओं में से अब तक केवल 2,454 योजनाओं के शासन निर्देश जारी हो पाए हैं। वहीं पर 417 योजनाएं अभी भी अधूरी है और 345 घोषणाओं की किन्हीं कारणों से वापस लेना पड़ा। इन आंकड़ों के बाद विपक्ष ने सरकार की कार्यक्षमता पर सवाल उठाए हैं। पाया है, क्या उम्मीद करें कि आखिरी साल में 50% जो बचा हुआ पूरा हो जाएगा? देखिए, ऐसा 50% काम नहीं कह सकते कि सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री जी के बहुत से फैसले ऐसे हैं जिसको पूरा धरातल पर देखा गया, जिसमें प्रमुखता के साथ अगर देखा जाए तो यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बना है। उसके बाद महिलाओं को जो 30% 36 आरक्षण दिया जा रहा है, धर्मांतरण कानून है, नकल विरोधी कानून के आने के बाद से 27,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने सरकारी नौकरी प्राप्त करी है। तो ये कहना एकदम अनुचित है कि मात्र 50% योजनाओं को धरातल पर लाया गया है। और महिला पोषण योजना जो है वो भी लगातार चल रही है। आप जगह जगह देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी की चलाई जा रही सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। तो ये पूरी तरह से अनुचित है कि मात्र 50% काम धरातल पर आया है और आने वाले समय में जो अभी थोड़ा सा वर्ष बचा है उसमें भी जितनी भी योजनाएं और रह चुकी हैं उसको भी धरातल पर पूरी तरीके से उतारा जाएगा। बढ़ते खबरों की ओर। देहरादून में आयोजित बीजेपी प्रदेश संगठन की अहम बैठक के साथ ही उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। मिशन 2027 की रणनीति बनाने के लिए हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा।
आपको बता दें, अंकिता भंडारी प्रकरण में नाम आने के बाद लंबे समय तक प्रदेश के कार्यक्रमों से दूर रहे दुष्यंत गौतम का संगठन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। हालांकि विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। देखिए, ये पूरे बड़े अफसोस की बात है और मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को, भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिस व्यक्ति पे अंकिता के साथ जो दुष्कर्म की कोशिश हुई, यौन शोषण की कोशिश हुई, उसकी हत्या हो गई और उनकी मौजूदगी वहाँ पे बताई गई है और उस व्यक्ति से कुछ 2 महीने इन लोगों ने दूरी बनाई है और उस व्यक्ति को वापस ये उत्तराखंड में लेके आए। उत्तराखंड की जनता के साथ कहीं ना कहीं ये छलावा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ है। उस व्यक्ति को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिस व्यक्ति पे उत्तराखंड की बेटी के साथ अन्याय का आरोप लगा हो, वहाँ पे मौजूदगी का आरोप लगा हो, वो व्यक्ति अगर आज उत्तराखंड में आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये भाजपा की बेशर्मी है और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनको ये बात ध्यान रखना चाहिए था कि इससे उत्तराखंड की जनता की मनोभावनाएं को वो दुख पहुंचा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। यमुनोत्री विधानसभा के चिलियासी सोन ब्लॉक के ग्रामीणों का 2.5 दशक लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बनगांव चोपड़ा कंसलाला मोटर मार्ग के दूसरे चरण के निर्माण के लिए सरकार ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य योजना के तहत इस 5 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए 214.07 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का पूरी यमुनोत्री विधानसभा की 10गी, हाथड़ और बिस्पट्टी के और हमारे बर्नीगाड़, गोडर खाटर के सभी जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। हमारे चोपड़ा कसलाना मोटर मार्ग की उन्होंने जो स्वीकृति दी है, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए है, जहां करीब करीब 20-25 वर्षों से ये मांग वहां के लोगों के द्वारा लगातार की जा रही थी और आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 214.78 लाख रुपए की जो स्वीकृति उन्होंने दी है, ये पूरे क्षेत्र के लिए सौगात के रूप में उन्होंने दी है और मैं पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और समस्त पूरे क्षेत्र की जनता को, बनगांव क्षेत्र की पूरी जनता को, चोपड़ा कसलाना आदि पूरे जो क्षेत्र के बर्नीगाड़ के जो क्षेत्र हैं, जहां आपस में उनकी बहुत रिश्तेदारी है, नातेदारी है, उस कारण उनको 50-100 किलोमीटर अधिक सड़क मार्ग से चल के वहां पर आना पड़ता था। अब केवल 5 किलोमीटर की दूरी की जो सड़क की स्वीकृति हुई है, अब बहुत नजदीकियां वहां पे हो गई हैं, तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लिए सौगात की बात है। कहते हैं कि हौसलों के आगे उम्र केवल एक संख्या है और उत्तराखंड के अनुभवी खिलाड़ियों ने इसे सच कर दिखाया है। आपको बता दें, 40 से 70 वर्ष की आयु के पूर्व नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी एक बार फिर खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। खेलो मास्टर्स गेम्स फाउंडेशन के मार्गदर्शन में प्रदेश के खिलाड़ियों ने पिछले 4 वर्षों में फुटबॉल और एथलेटिक्स के में पदकों की झड़ी लगा दी है। आगामी 20 से 22 मार्च तक चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड की 75 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है। देहरादून में चले 1 महीने के कड़े परीक्षण शिविर के बाद ये खिलाड़ी अब चंडीगढ़ में राज्य का मान बढ़ाने के लिए तैयार है। पहले तो तहे दिल से धन्यवाद पूरे उत्तराखंड की मीडिया का। आज हमारा प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा टीम उत्तराखंड, मैं खेलो मास्टर नेशनल गेम्स का उत्तराखंड का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारी टीम विगत 5 वर्षों से नेशनल खेलने जाती है, जिसमें उम्रदराज लोग, हम उनको उम्रदराज ही बोलेंगे, हम युवा बोलेंगे, 30+ से लेकर 70+ के तो खिलाड़ी हैं और फुटबॉल और एथलेटिक्स में हम लोग जा रहे हैं। विगत 4 वर्षों से भी हम लोग गए हैं, जिसमें हमारे 40+, 30+, 50+, 60+ में हम लोग गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। इस वर्ष फिर पुनः जा रहे हैं हम लोग। 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में हमारी नेशनल प्रतियोगिता होगी
और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा 1 महीने का पूरा कैंप लगा 18 फरवरी से लेकर, और कल ही कैंप समाप्त हुआ। 1 महीने पूरा कैंप चला जिसमें फुटबॉल एथलेटिक्स के 215 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उसमें से हमने 75 खिलाड़ियों को चुना और आज सौभाग्य है कि आज हम प्रेस वार्ता के दौरान उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं 40+, 50+ और एथलीट्स में। और हमें पूरी उम्मीद और आशा है कि इस बार भी हम लोग गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल विभिन्न प्रतियोगिता में लेकर आकर उत्तराखंड का गौरव और मान सम्मान बढ़ाएंगे। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ENB न्यूज। नमस्कार।